हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका विकास सर क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को इजीली समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। चैप्टर मुश्किल नहीं लग रहा होगा। आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पर है, फिगर पर है। एक बार अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन कंप्लीट करने में हमें टाइम नहीं लगता। तो चलिए आज कराता हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो माय फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सुनिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो भाई टावर 50 मीटर हाई है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आप लोगों को निकालनी है। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एक तो टावर बना लेते हैं, ये रहा भाई एक टावर, और एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ये रही हमारी बिल्डिंग। टावर को हमने ए बी बोला और बिल्डिंग को हमने सी डी बोला। टावर की हाइट आप लोगों को दी हुई थी कितनी, 50 मीटर। क्या कहा था भाई आपसे कि बिल्डिंग के टॉप का, ये रहा बिल्डिंग का टॉप, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है भाई, 30 डिग्री। अब जो टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है भाई आपका 60 डिग्री। तो आपको निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, आसान है, फिगर भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था इसका। तो दिख रहा है हम लोगों को दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये, और आपको निकालनी है हाइट। तो हम पहले इससे बेस निकाल लेते हैं, फिर इससे हाइट निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू 50 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग that is the CD equal to H meter, angle ADB equal to 60 डिग्री और एंगल CBD equal to 30 डिग्री। ओके, तो माय फ्रेंड्स पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABD। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ABD। दोनों ये 90 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ABD में मैंने कहा tan ऑफ ADB इक्वल टू AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। AB है आपका 50 और BD आपको पता नहीं। तो tan 60 कितना होता है भाई, √3। तो 50 अपॉन BD, तो भाई BD आपका हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। तो ये तो आपका आ गया बेस। ठीक है सर, अब ले लेते हैं भाई इस ट्रायंगल को। किस ट्रायंगल को, CDB। tan एंगल CBD इक्वल टू CD अपॉन BD। इसको इक्वेशन क्या दे दोगे आप लोग, 1। tan ये आपका 30 डिग्री, CD आपने H माना है, और BD हमारा इक्वेशन 1 से आ जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई कहां से रख रहे हो, 1 से। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये हो गया आपका 50। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3H इक्वल टू 50। तो भाई H आ जाएगा 50 अपॉन 3। ठीक है, क्या आ जाएगा आप लोगों का, H आपका यहां पर आ गया 50 अपॉन 3। तो ये हो गई भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग छोटी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बड़ी बन गई, लेकिन यहां तो बिल्डिंग आपकी छोटी है। ठीक है, 50 अपॉन 3 मीटर आ रही है, डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा। कर दो क्या, पॉइंट में बदल दूं, लो यार लो।
3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा तो 16.67 मीटर आपकी आ रही है बिल्डिंग की हाइट। भाई शुरू में हम लोग नहीं पता लगा सकते थे कौन छोटा है कौन बड़ा, तो एक आपकी बिल्डिंग है, एक आपका यहाँ पर टावर है। ओके, तो ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं आपको अब कराने जा रहा हूं। इसको मिटाएं तो ले लेते हैं डस्टर। तो भाई हटा रहा हूं मैं इसको। ये हो गया जल्दी से हमारा रब। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम 10। चलिए भाई सुनिएगा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। एक रोड है, रोड के दोनों तरफ बराबर पोल्स खड़े हैं जिनकी हाइट बराबर है, दोनों पोल्स लगे हुए हैं। मान लीजिए ये मेरा रोड है, ये मेरा रोड है, एक पोल यहां पर है और एक पोल यहां पर है जिनकी हाइट क्या है भाई, बराबर है, इक्वल है, थोड़ी मेरी ऊपर नीचे हो सकती है। रोड है कितना मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है आपका टोटल रोड। इसको भी एच मान लो, इसको भी एच मान लो, ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया मान लीजिए हमारा सी डी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, बिल्कुल ये नहीं कहा कि बिल्कुल सेंटर से, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, मान लीजिए मैंने कहा यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक को मान लीजिए हम 60 डिग्री मान लेते हैं और एक का हम 30 डिग्री मान लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ पोल, ये h निकालना है और डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का पोल से, मतलब इस पोल से भी और इस पोल से भी। तो भाई इस पोल से मान लो मैं कह रहा हूं ये x है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। चलिए लिख लेते हैं पहले। लेट हाइट ऑफ पोल्स, हमारे पोल्स हैं ए बी इक्वल टू सी डी, जिसको हमने माना h मीटर, और हमने यहां पर कहा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल ए बी पोल से हमने जो डिस्टेंस माना वो कितना माना, x मीटर। तो भाई जो हमारा सी डी पोल है वहां से कितना हो जाएगा यार, 80 में से घटा दो, पॉइंट P फ्रॉम पोल सी डी, ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस x मीटर, क्योंकि टोटल कितना है भाई 80। ओके, तो अब करना ही क्या रह गया यार, एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल। मैंने लिया भाई इन ट्रायंगल ए बी पी। मैंने यार कहा था आप लोगों को कि 90% हम लोग किसको यूज करते हैं, tan को। देखो यार वही का वही यहां पर यूज हो रहा है, 90% tan यूज हो रहा है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan एंगल APB इक्वल टू AB अपॉन BP। तो भाई tan 60 डिग्री, AB है आपका H और BP आपका कितना है X, तो tan 60 होता है √3, तो बेटा h आ गया यहां से √3x। इसको आप रख लें क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ यहां पर करते हैं इन ट्रायंगल CDP tan एंगल CPD इक्वल टू CD अपॉन DP। तो भाई tan 30 डिग्री, CD है h, DP है 80 माइनस x, और tan 30 होता है कितना, 1 अपॉन √3। इस इक्वेशन 1 से h की वैल्यू क्या रख सकते हो, √3x। क्या रख सकते हो भाई, √3x। कहां से, इक्वेशन 1 से। हमने कौन से किस एक्सिस कहा है, इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू को रखा है यहां पर √3x। ओके, चलिए भाई मार्कर चेंज कर लूं, बहुत लाइट चल रही है। मैंने अपना मार्कर चेंज किया, √3 ये कितना हो जाएगा, 3x। तो भाई ये माइनस वाला कहां आ जाएगा, प्लस में, तो ये हो गया 4x 80, तो x आ गया भाई 80 अपॉन 420 मीटर। अब x की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1
h बेटा आपका बन गया √3 मल्टीप्लाई बाय 20 √3 मीटर। h आपका कितना आ गया 20 √3 मीटर। तो दोनों वैल्यू आ गई। क्या क्या आंसर हुए भाई, क्या क्या आंसर हुए? हाइट ऑफ पोल्स तो क्या हो गई, हाइट ऑफ पोल्स तो हमारी दोनों की बराबर है, तो वो हो गई 20 √3 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल, हमारे ए बी पोल से x है भाई, एक x, और x कितना है 20 मीटर। x कितना आया था आपका 20 मीटर। तो ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल CD कितना हो जाएगा 80 में से माइनस कर दो तो डेट इज द 60 मीटर। ये आ गया हमारा आपका 60 मीटर। तो माय फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पर ज्यादा टफ नहीं था, तो इजीली आप लोगों ने कवर कर लिया। ओके, तो ये हम लोगों के कंप्लीट हो गए अब तक 10 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।